हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 2023-24 में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विषय अंग्रेजी का पेपर जो कक्षा 5वीं के लिए पूछा गया था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए सीधे बात करते हैं प्रश्नों की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज़ कॉल्ड अ। तो जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में पायलट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पायलट को टिक करेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है वेक सेट द। तो वेक सेट द इसका मतलब है कि सनशाइन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, अ डेस इज अ नेमिंग वर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हु रोड द लेटर टू सतीश। सतीश को किसने लेटर लिखा था। तो गौतम। ऑप्शन नंबर सी में जो गौतम दिया हुआ है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एडवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज, यानी इमीडिएट का जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी की बात करें तो देखने में थोड़े सिमिलर लगते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए की जो स्पेलिंग है वो सही है, अतः इसका इमीडिएटली होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाले सवाल थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, लीव्स प्रिपेयर डेज फॉर प्लांट्स। तो यहाँ पर फूड आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का था कि ही किस्ड हिज सन्स फॉरहेड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। क्वेश्चन 9, देवदत्ता वाज प्रिंस सिद्धार्थ्स कजिन, मतलब चचेरा भाई था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अतुल इज अ गुड बॉय डैश गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर आ जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर गोस लिखा हुआ इसलिए ही आएगा। प्रोनाउन का उपयोग करेंगे हम ही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, इन विच मंथ ऑफ वी सेलिब्रेट दिवाली। मतलब दिवाली किस महीने में मनाई जाती है। तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। स्प्रिंग इज कमिंग पोएम में किस फ्लावर्स के बारे में, किस फूलों के बारे में जानकारी दी गई है या बताया गया है, ये पूछा गया है। तो आप इसका भी आंसर अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मैच द फ्लॉइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। मतलब ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनकी मीनिंग दी गई, तो इनकी जोड़ी इनसे बनाना है, इनको मैच करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का हो जाएगा इम्प्रेसिव। बी में दिया हुआ स्ट्रगल, स्ट्रगल का हो जाएगा टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। फिर है पेस, तो पेस का हो जाएगा स्पीड, और रिफ्यूज़ का होता है टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। तो ये इसकी जोड़ी बन जाएगी, यहाँ पर हम मैच करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ महेश्वर। महेश्वर का पुराना नाम क्या था, ये लिखना था हमको। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ए में दिया है लाइट, तो लाइट के दो हो सकते हैं, हेवी या डार्क। और उसी प्रकार अगर हम बी की बात करें तो स्लो, स्लो का फास्ट, FAST फास्ट। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड रीराइट। ऐसे सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं, अतः इन सवालों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 में ए वाला देखते हैं कि इट वाज हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो आपको अपनी आंसर शीट में जो लिखना है वो क्या करना है, जो ईट का आई है उसको कैपिटल करना है, और साथ ही बनारस का बी को कैपिटल करना है और आपको लिख देना है। इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं दिवाली का जो डी है वो स्मॉल दिया है, उसको हमको कैपिटल करना है, और यहाँ पर जो अयोध्या का ये है उसको भी हमको कैपिटल करना है। और इस तरह लिख के क्या करना है, हम दोनों सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह हमारा पंक्चुएशन का जो काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो सर्किल द ऑड वंस एंड रीराइट। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर ए में यानी 17 का जो ए है उसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें 3 सिमिलर है और एक थोड़ा सा ऑड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बर्ड, बी, बटरफ्लाई, ये तीनों उड़ने वाली है, जबकि बफेलो जो है वो चौपाया जानवर है ना। इसीलिए हम इसको सर्किल करेंगे।
बात करें बी की तो फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 वर्ड्स जो हैं, ये क्या हैं, ये रिलेटिव उसको दर्शाते हैं, जबकि सिंगर जो होता है वो एक प्रकार की क्वालिटी होती है। फिर बात करें हम सी की तो बुक, पेंसिल, वाटर और पेन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो 3 हैं वो आपके पढ़ने के काम में आती है, जबकि वाटर जो है पीने के काम में आता है, और ये तीनों ठोस है जबकि यह तरल है। इस तरह हम वाटर को सर्किल करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो ए में दिया हुआ है बसेस। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो ए में बात करेंगे हम, तो बस का बसेस हो जाएगा, ईएस जोड़ देना है। उसी प्रकार टूथ का टीथ हो जाएगा, और सी बेंच का बेंचेस। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए में बस दिया हुआ है, तो बस का बसेस हो जाएगा, ईएस जोड़ देंगे। बी में टूथ का टीथ हो जाएगा, और सी में बेंच, बेंच का बेंचेस हो जाएगा, ईएस यहाँ भी जोड़ना है। इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो व्हाट डिड द प्राइस्ट से टू नरेंद्र, कि पुजारी ने नरेंद्र से क्या कहा था। तो ये आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो वाज देवदत्ता द कजिन ऑफ सिद्धार्थ, मतलब क्या सिद्धार्थ के जो चचेरे भाई थे वे देवदत्त थे। तो ये इस तरह से आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना था। चूँकि एप्लीकेशन तो यहाँ दिया हुआ है, कुछ ब्लैंक्स स्पेस दिए हुए थे, तो उनको आपको भरना था, जिसके लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, द हेडमास्टर, यहाँ पर हेडमास्टर आ जाएगा। आई हैव पास्ड क्लास 5 फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर, आई वांट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6, आई नीड टू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ लिविंग शब्द आ जाएगा, और उसी में लिखेंगे कि प्लीज़ इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ सर्टिफिकेट आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा यूअर ट्रूली शरीता। तो इस तरह हमने ये एप्लीकेशन को भी पूर्ण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं जो एडजेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंट, फेमस और फेथफुल। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, द फर्स्ट वन इज द ताज इज अ डैश मोनूमेंट, मतलब जो स्मारक है, ताज जो है कैसा स्मारक है, कैसी धरोहर है, तो ये फेमस धरोहर है। सेकंड वन इज रानी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर हम इंटेलिजेंट लिखेंगे। और द थर्ड वन इज़ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, तो वफादार जानवर होता है डॉग। तो इस तरह हमने यहाँ पर तीनों शब्दों को लिख लिया, इस तरह आपको भरना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखना है काउंटेबल नाउन्स के और अनकाउंटेबल नाउन्स के। चूँकि 5 नंबर का सवाल है और बड़ा ही सरल सवाल है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, तो अरेंज एंड री राइट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब यहाँ पर कुछ पोएम की लाइन्स दी हुई है, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज, इसको ये फर्स्ट लाइन लिखेंगे। ही रियली इज़ अ क्वाइट फाइन, सेकेंड लाइन। और थर्ड लाइन हो जाएगी, बट ओ आई लव माई डॉग बिकॉज। और फोर्थ वाली जो हो जाएगी, आई एम हिज एंड ही इज़ माइन। तो इस तरह से इसको अरेंज करके हमको लिखना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये एक प्रकार के अनसीन पेजेस होते हैं, और इन पेजेस को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर ले और इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ ले, और यहाँ पर उसके क्वेश्चन दिए हुए 1 से लेकर 5 तक के, उनके आंसर करने की कोशिश करें। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो राइट 5 सेंटेंसेस ऑन एनीवन। तो इनमें से किसी एक पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो जैसा कि आप पहला दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज़ द ट्री यू लाइक द मोस्ट, मतलब ऐसा पेड़ जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर सेकंड वन की बात करें, तो द काऊ का जो एशे है वो बिल्कुल प्रत्येक साल पूछता ही है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। तीसरा है माई स्कूल का, और चौथा है द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। तो ये 2 जो होते हैं काफ़ी सरल पड़ते हैं, इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी एक तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।